चिड़िया और 3 नसीहतें, एक अजीम सबक की दास्तान। ये कहानी है एक गांव सब्ज घाटी के एक शिकारी की। कदीम जमाने की बात है, एक गांव जो बुलंद व बाला पहाड़ों की गोद में बसा था। इस गांव का नाम था सब्ज घाटी। ये एक ऐसी जगह थी जहां सुबह की ओस चमकती थी, नदियों का पानी गुनगुनाता था और जंगल के परिंदों की आवाजें फिजा को मौसीकी से भर देती थी। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। वो फसल उगाते, मवेशी पालते और जंगल से शिकार लाते। उन्हीं लोगों में एक नौजवान था जिसका नाम फरीद था। फरीद एक तनुमंद और चुस्त शिकारी था। इसकी आंखें हर वक्त जंगल की गहराइयों में कुछ न कुछ तलाश करती रहती थीं। इसके हाथों में हमेशा एक मजबूत कमंद और तेज तीर होता। वो अपने वालिद से शिकार के तरीके सीख चुका था, जो खुद एक माहिर शिकारी था। फरीद के वालिद इसे बताया करते थे कि जंगल सिर्फ शिकार की जगह नहीं, बल्कि एक असरार भरी दुनिया है जहां हर चीज अपनी कहानी रखती है। लेकिन फरीद के वालिद की वफात के बाद घर की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई। वो अपनी माँ और छोटी बहन के लिए रिस्क कमाता, लेकिन इसके दिल में एक बेचैनी थी। वो छोटे शिकार से मुतमईन नहीं था। इसे बड़े ख्वाबों ने घेर रखा था। वो सोचता कि एक दिन वो कोई ऐसी चीज पकड़ेगा जो उसे गांव का सबसे अमीर आदमी बना देगा। फरीद की एक कमजोरी थी, वो जल्दबाज था। उसे फौरी नताइज चाहिए थे। वो लालच के जाल में आसानी से फंस जाता। गांव वाले इसे तेज फरीद कहते, क्योंकि वो हर काम जल्दी से करना चाहता था। लेकिन इसकी ये आदत इसे कई बार नुकसान भी पहुंचा चुकी थी। एक बार उसने एक हिरन का पीछा किया और जंगल में इतना गहरा चला गया कि रात हो गई। वो रास्ता भूल गया और भूखा प्यासा घर लूटा। इसके बावजूद इसकी हिम्मत न टूटी। वो हर रोज जंगल जाता, अपने जाल और तीर लेकर, इस उम्मीद में कि कोई बड़ा शिकार उसे मिलेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, फरीद अपना जाल लेकर जंगल में निकला। वो एक खास शिकार की तलाश में था, सुनहरी चिड़िया। ये चिड़िया गांव की दास्तानों का हिस्सा थी। कहा जाता था कि उसके पंख सोने की तरह चमकते हैं, इसकी आवाज जादू भरी है और उसकी अक्ल इंसानी दानिश से कम नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सुनहरी चिड़िया को पकड़ना खुशकिस्मती की अलामत है, लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं। वो चालाक और तेज थी और इसे पकड़ने वाले को बड़ा सब्र और होशियारी दिखानी पड़ती थी। फरीद ने कई हफ्तों से इस चिड़िया की आवाज सुनी थी। ये आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई नर्म सरगोशी जंगल के दरख्तों से आती हो। वो हर बार इस आवाज का पीछा करता, लेकिन चिड़िया उसकी नजरों से ओझल हो जाती। आज उसने पक्का इरादा किया था कि वो इसे पकड़कर गांव के बाजार में बेचेगा। उसने सोचा कि इसकी कीमत से वो अपनी माँ और बहन के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकता है, शायद एक नया घर या कुछ जमीन खरीद सकता है। जंगल का वो हिस्सा जहां फरीद शिकार के लिए गया था, घना और पुरस्रार था। बुलंद दरख्तों की शाखें आपस में उलझकर एक छतरी बनाती थी। जमीन पर घास नरम थी और एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी शीशे की तरह साफ था। परिंदों की आवाजें, झींगर की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट से जंगल जिंदा लगता था। फरीद ने एक झाड़ी के पीछे अपना जाल बिछाया। उसने जाल को एहतियात से पत्तों से छुपाया ताकि कोई परिंदा इसे देख न सके। फिर वो एक दरख्त के पीछे छपकर इंतजार करने लगा, सांस रोके, आंखें जाल पर जिमी हुई थीं। अचानक फिजा में एक नरम सी आवाज गूंजी। ये वही आवाज थी जो फरीद ने कई बार सुनी थी। उसने सर उठाया और देखा कि एक छोटी सी चिड़िया
जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे, परवाज करती हुई आई। इसकी आंखें मोतियों की तरह चमकती थीं और उसका नन्हा सा जिस्म हवा में लहराता था। चिड़िया ने जाल को देखा नहीं और सीधा इसमें फंस गई। फरीद खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार मेरी किस्मत खुल गई, वो चीखा। उसने तेजी से जाल उठाया और चिड़िया को एक छोटे से लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया, जो उसने खुद बनाया था। पिंजरा मजबूत था और चिड़िया इसमें बैठी ऐसे लग रही थी जैसे पालकी में दुल्हन हो। चिड़िया ने पिंजरे में फड़फड़ाते हुए अपनी हालत देखी। वो कैद हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई मंसूबा बना रही हो। उसने फरीद की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा कि जीरक इंसान, तूने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन जरा सोच, मुझ जैसी नन्ही सी चिड़िया से तुझे क्या फायदा होगा? अगर तू मुझे खा भी गया तो तेरा पेट कैसे भरेगा? तूने अब तक कितने बकरे, दुम्बे, गाय और यहां तक के ऊंट खा लिए होंगे। इन बड़े जानवरों का गोश्त खाकर भी अगर तेरी भूख ना बुझी तो मेरे छटांग भर गोश्त और नर्म हड्डियां तेरे दांतों के दरमियान जीरे की तरह गुम हो जाएंगी। तेरी अक्ल और दूर अंदेशी का तकाजा यही है कि तू मुझे आजाद कर दे। फरीद हैरान हुआ। एक चिड़िया, और वो भी इंसानी जबान में बात कर रही थी। उसने अपना सर खुजाया और शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, मान लिया कि तो दाना है, लेकिन बता, अगर मैं तुझे आजाद कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने दिन रात की मेहनत से तुझे पकड़ा है। ये भी हो सकता है कि मैं तुझे खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए पकड़ा हूं। बाजार में तेरी अच्छी कीमत मिलेगी, तो मुझे क्या दे सकती है? चिड़िया ने अपने पंख फैलाए, जैसे वो अपनी बात की अहमियत को जाहिर करना चाहती हो। उसने पिंजरे की सलाखों से लिपट कर कहा, मुझे फरोख्त करके तुझे कितना माल और दौलत मिलेगा? 2-4 दिरहम, और ज्यादा से ज्यादा 10। वो पैसे कितने दिन चलेंगे? ये घाटे का सौदा है। सुन, अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे 3 ऐसी अनमोल नसीहतें दूंगी जो तेरी जिंदगी बदल देंगी। ये नसीहतें ऐसी हैं कि उन पर अमल करके तो जमाने का बड़ा आदमी बन जाएगा। पहली नसीहत में तेरे हाथ की हथेली पर बैठकर बताऊंगी, दूसरी दीवार पर बैठकर, जो इतनी कीमती होगी कि तो खुशी से झूम उठेगा, और तीसरी, सबसे बड़ी और कीमती, दरख्त की ऊंची डाल पर बैठकर बताऊंगी। इन नसीहतों पर अमल करके तो अमीर व कबीर लोगों की सफ में शामिल हो जाएगा। लोग तेरी इज्जत करेंगे और तेरी बात को अहमियत देंगे। फरीद के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। उसने सोचा कि यह चिड़िया वाकई कोई खास मखलूक है। इसकी बातों में सच्चाई की झलक थी, लेकिन इसका लालच उसे रोक रहा था। वो सोचने लगा, अगर मैं उसे बेच दूं तो फौरी पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर उसकी नसीहतें वाकई इतनी कीमती हैं जैसा कि ये कह रही है, तो शायद ये ज्यादा फायदेमंद हो। वो कुछ देर खामोश रहा, अपने दिल और दिमाग की कश्मकश में गुम। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो चिड़िया की बात मान लेगा। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और कहा, ठीक है, मैं तुझे आजाद करता हूं, अब अपनी नसीहतें बता। चिड़िया फुदक कर बाहर आई और फरीद के हाथ पर बैठ गई। इसके नन्हे पंख हल्के से हल रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, सुन, मेरी पहली नसीहत यह है, ऐसी बात जो किसी भी सूरत मुमकिन ना हो, इस पर भरोसा ना करना, चाहे वो बात अक्लमंद से अक्लमंद आदमी ही क्यों ना कहे। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों में हकीकत नहीं होती। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कहे कि वो आसमान से तारे तोड़कर तुझे देगा, तो किया तो इस पर यकीन कर लेगा,
अगर कोई कहे कि वो एक दिन में तुझे बादशाह बना देगा, तो क्या तो उसे सच मानेगा? अक्लमंद वो है जो बात को परखे, इसकी हकीकत जांचे और फिर फैसला करे। फरीद ने सर हिलाया, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी चिड़िया की कीमत के बारे में ख्यालात घूम रहे थे। चिड़िया ने इसकी खामोशी को भांप लिया और उड़कर करीब की दीवार पर बैठ गई। दीवार पर खिजा के पत्ते गिर रहे थे और शाम का धुंधलापन फिजा में फैल रहा था। चिड़िया ने कहा, अब मेरी दूसरी नसीहत सुन, जो मुसीबत गुजर जाए इस पर गम न करना, और जो आसाइश हाथ से निकल जाए इसकी याद में खुश न होना। जिंदगी एक दरिया है जो हमेशा बहता रहता है। जो चीज गुजर गई वो वापस नहीं आती। से याद करके अपना वक्त जाया ना कर। मिसाल के तौर पर, अगर तूने कोई मौका खो दिया तो उसके लिए रोना बेकार है। इसके बजाय आगे बढ़ और नए मौके तलाश कर। फरीद ने बेचैनी से कहा, यह क्या बात हुई? जरा तफसील से बता, मैं समझ नहीं पाया। चिड़िया ने हल्की सी हंसी और बोली, ठीक है, सुन। मेरे पोटे में एक हीरा है जो 10 दिरहम वजन का है। यह हीरा इतना कीमती है कि दुनिया का कोई बादशाह भी इसकी कीमत नहीं दे सकता। अगर तूने मुझे न छोड़ा होता तो यह हीरा तेरा होता। तो उसे बीच कर न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपनी 7 नस्लों की जिंदगी संवार सकता था। लेकिन अफसोस, तूने मुझे आजाद करके वो हीरा खो दिया। ये तोहफा शायद तेरी तकदीर में नहीं था। ये सुनते ही फरीद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धाड़े मार कर रोने लगा, हाय मैं तबाह हो गया। क्यों तेरी बातों में आया? क्यों तुझे आजाद किया? वो हीरा, हाय वो हीरा। वो जमीन पर बैठ गया, अपने बाल नोचने लगा और वावेला करने लगा कि ये कैसी बदकिस्मती थी कि मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तूने मुझे जन्नत का लालच देकर लूट लिया। चिड़िया खामोशी से इसे देखती रही। जब फरीद का वावेला कुछ कम हुआ तो उसने कहा, अरे ना समझ इंसान, क्या तूने मेरी पहली नसीहत नहीं सुनी? मैंने कहा था कि नामुमकिन बात पर यकीन न करना। जरा सोच, मेरा कल वजन 3 दिरहम से ज्यादा नहीं। भला 10 दिरहम का हीरा मेरे नन्हे से पोटे में कैसे समा सकता है? तूने मेरी बात को परखा ही नहीं और लालच में आकर रो रहा है। फरीद एकदम चुप हो गया। उसने चिड़िया की तरफ देखा और उसकी बात समझ में आई। वो शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि वाकई उसने चिड़िया की पहली नसीहत को नजरअंदाज कर दिया था। वो बोला, ए दाना चिड़िया, तूने सच कहा। मैंने तेरी बात को गौर से नहीं सुना। अब बड़ा मेहरबानी तीसरी नसीहत बता जिसका तूने वादा किया था। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, खूब कहा, लेकिन तूने मेरी पहली 2 नसीहतों को सुना ही नहीं। उन पर अमल तो दूर की बात है। तीसरी नसीहत तेरी तरह के जल्दबाज और लालची इंसान के लिए नहीं। ये कहकर चिड़िया चहचहाती हुई जंगल की तरफ उड़ गई और देखते ही देखते दरख्तों की गहराई में गायब हो गई। फरीद वहीं खड़ा चिड़िया को जंगल की तरफ जाते देखता रहा। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही पछतावा भी। उसने सोचा कि चिड़िया ने इसे जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर उसके काम आएगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वो आइंदा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करेगा। वो हर बात को परखेगा और लालच के जाल में नहीं फंसेगा। फरीद गांव वापस लौटा। उसने अपनी मां और बहन को चिड़िया की कहानी सुनाई। इसकी मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जिंदगी एक उस्ताद है। ये हर रोज हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तूने आज एक बड़ा सबक सीखा। अब उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर। वक्त गुजरता गया।
فرید نے اپنی جلد بازی پر قابو پایا۔ وہ ایک کامیاب شکاری بن گیا، لیکن اس نے شکار کے ساتھ ساتھ عقل مندی بھی سیکھی۔ وہ گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور اس کی باتیں سنتے تھے۔ اس نے کبھی سنہری چڑیا کو دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن اس کی نصیحتیں اس کے دل میں ہمیشہ رہیں۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں فوری فائدے کے پیچھے بھاگنا عقل مندی نہیں۔ ہمیں ہر بات کو غور سے سننا چاہیے، اسے پرکھنا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لالچ ایک جال ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف جعلی وعدوں اور دھوکوں کی بھرمار ہے، ہمیں چپ نہ رہنا چاہیے۔ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا وعدہ کرے، اسے اپنے نفع و نقصان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔ تمام سامعین کو حجازی کا سلام پہنچے۔ خدا حافظ۔